हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वुड। आज हम लोग वुड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि वुड किस तरह से काम करता है, वुड है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वुड। तो वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वुड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका जो यूज होता है वो फ्यूचर में यूज होता है। हमेशा जब भी हम लोग सेंटेंस आएगा वो आएगा किसमें? गा, गे, गी, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। और ये किस तरह पे, किस सेंटेंस पे जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को ये समझना होता है, जब मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग समझते हैं तो क्या समझना होता है इसमें कि किन किन चीजों पे काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये काम किन किन सेंटेंस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हैबिट हो, तो हैबिट में हम लोग इसे वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वो मैं सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगा कि किस तरह इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नम्र निवेदन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, विश करते हैं। देखिए ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये इन्हीं चीजों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस, यानी कि प्राथमिकता हम लोग दे सकते हैं। तो इन वाक्यों या सेंटेंसों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग पहले सीखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस बनेंगे, किस तरह का हम कहां कहां वुड लगाएंगे, है ना। कभी हम लोग वुड रैदर का भी प्रयोग करते हैं, वुड बी का भी प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी इसके यूजेज हैं। पहले आइए हम लोग यूज करते हैं हैबिट पे, यानी कि आदत। हम लोग कैसे किस तरह से सेंटेंस बोलते हैं वुड लगा करके। जब हम लोग बात करते हैं हैबिट की, तो हैबिट किस तरह से हम लोग वुड लगा के बोलते हैं। देखिए इसका जो अर्थ आएगा ना, वो पास्ट में आएगा। किसमें आएगा? पास्ट में। देखिए कहेंगे ही वुड कम एंड सिट, वह आता था और बैठता था। मैंने क्या कहा, इसका यूज जो होगा किस में होगा, पास्ट में होगा। लगा तो वुड है, लेकिन हम लोग किस में बोल रहे हैं, पास्ट में। लेकिन किस चीज के बारे में, हैबिट के बारे में। तो कह रहे हैं ही वुड कम एंड सिट विथ मी, वह आता था और मेरे साथ क्या करता था, बैठता था। फॉर आवर्स, घंटों बैठता था ना। ये आदत की बात है, हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं कि भाई वो आता था और मेरे साथ घंटों बैठता था। ये पास्ट में हो गया, जो कि हैबिट की बात हो रही है कि क्या था, ये हैबिट की बात थी, आदत थी हमारी कि वो आता था और क्या करता था, घंटों बैठता था। दूसरा सेंटेंस है आफ्टर डिनर, यानी कि रात के खाने के बाद। डिनर मीन्स होता है रात का खाना। तो कहता है कि आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, दे वुड गो आउट फॉर ए शॉर्ट वॉक, वे लोग बाहर टहलने चले जाते थे। तो हमने क्या कहा कि ये हैबिट है, और हैबिट किस में हम लोग यूज करेंगे, पास्ट में यूज करेंगे। और पास्ट में यूज भी करेंगे तो वुड लगाकर हम लोग क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में, कि हम लोग नम्र निवेदन किस तरह से करते हैं। ठीक है, आइए उसको समझते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को। पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, वुड का लगाकर इसमें सेंटेंस में। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं, कहेंगे वुड यू लाइक टू, या इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वुड यू लाइक टू का प्रयोग हम लोग किस तरह करते हैं। ठीक है, आगे कुछ कुछ लोग आप वीडियो में पढ़े होंगे कि वुड यू लाइक टू का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो हम लोग वुड यू लाइक टू का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, यानी कि नम्र निवेदन भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वुड यू लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। कह रहे हैं वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये सेंटेंस होगा गागेगी में आएगा, यानी कि फ्यूचर में हम लोग पूछेंगे भाई कि आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। तो हमने क्या कहा, उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं। कोई भी जब मेहमान आता है घर पे तो हम लोग क्या करते हैं, नम्र निवेदन करके पूछते हैं कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, कह रहा कि वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे। फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए ना। जब हम लोग किसी से पैसा मांगते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग नम्र निवेदन करते हैं। वुड में जब हम लोग नम्र निवेदन करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। अब देखिए
जब हम लोग वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं तो कैसे हम लोग विश करते हैं। जैसे विश मीन्स क्या होती है, इच्छा, अपना इच्छा व्यक्त करना। तो देखिए किस तरह से हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, कहते हैं आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूं, व्हाट की माई फ्यूचर इज, मेरा भविष्य क्या है। ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि मेरी भविष्य क्या है, मेरा भविष्य किस तरह से होगा, है कि नहीं। उसी तरह दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि आई वुड नो, मैं जानूंगा, व्हाट की मेरा फ्यूचर क्या है। ठीक, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा ना, मेरा भविष्य क्या होगा। ठीक ना, मेरा भविष्य क्या है, मैं जानूंगा कि मेरा भविष्य क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग करके विश को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें वुड को भी लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश यानी कामना कर सकते हैं। देखिए इमेजिनेशन हम लोग कैसे करते हैं वुड में। देखिए जब इमेजिनेशन करते हैं यानी कल्पना करते हैं ना हम लोग, तो पास्ट में करते हैं या वर्तमान में करते हैं। तो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कहेंगे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता। मैं क्या मैंने कहा, इफ यानी यदि, आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करें, कल्पना करें कि मैं एक चिड़िया होता तो मैं क्या कर पाता, मैं उड़ पाता या मैं उड़ जाता। ठीक ना। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता, अगर मैं क्या होता, राजा होता, आई वुड मेक हर, मैं उसे बना लेता, माई क्वीन, अपनी क्या, मेरी रानी, मैं क्या बना लेता, उसको रानी बना लेता, अगर मैं क्या होता, राजा होता तब। देखिए अब क्या होता है कि वुड में हम लोग प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता हम लोग कैसे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वुड रैदर का हम लोग प्रयोग करके प्रेफरेंस देते हैं। ठीक ना। तो वुड रैदर का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और किस तरह से, देखिए कहते हैं, सेंटेंस कैसे कहता है, कहें कि आई वुड रैदर डाई देन बेग, कहता है कि मैं मरने के बजाय मैं क्या कर लूं, चोरी कर लूं, है कि नहीं। तो इसमें प्राथमिकता किसको दे रहा है, चोरी को यानी डकैती को, जो भी कह ले बेग को, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वुड में प्रेफरेंस को हम लोग यानी प्राथमिकता देते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिसको भी नहीं समझ में आए आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।